नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। बीजेपी सांसद का बड़ा ऐलान, कहा राहुल गांधी के नेतृत्व को कोई नहीं करेगा स्वीकार। आपको बता दें कि विपक्ष के सियासी दलों के बीच एकजुटता के लिए की जा रही कोशिशें अभी से दम तोड़ती नजर आ रही है। इस बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाए जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि राहुल गांधी देश के दुश्मनों की भाषा बोलते हैं और उनका साथ देते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की तो संसद सदस्यता भी रद्द कर देनी चाहिए। बता दें कि ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए बयानों को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमलावर है। बीते कुछ दिनों से रोजाना बीजेपी के बड़े नेता उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने भी राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने की बड़ी मांग, कहा प्रियंका गांधी हो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एबीपी न्यूज से बातचीत में एक बड़ा बयान दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस की ओर से नेतृत्व के चेहरे को लेकर उन्होंने प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास में चेहरों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था पर बात करते हुए कहा कि अगर बुलडोजर ही कानून व्यवस्था संभालता है तो पुलिस को नगर निगम, सिंचाई या पीडब्ल्यूडी महकमे के हवाले कर देना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि कांग्रेस के भीतर कुछ लोग हैं जो पार्टी के भीतर रहकर दीमक की तरह उसे चाटकर बर्बाद करने की कोशिश में लगे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी एकता बनाने के लिए कांग्रेस की कोशिशों को लगातार झटका लग रहा है। बीते महीने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के साथ में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुलाकात की थी। इस दौरान गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी गठबंधन बनाने को लेकर चर्चाएं हुई थी। वहीं कुछ दिनों पहले ही अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद कहा जाने लगा है कि समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस के साथ में गठबंधन के बारे में नहीं सोच रही है और ममता बनर्जी को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित किए जाने को लेकर अपना समर्थन देगी। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2024 में भी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ में गठबंधन करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई थी। कांग्रेस की ओर से भले ही इनकार किया जा रहा हो, लेकिन सियासी गलियारों में इस बात की खूब चर्चा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी की छवि को सुधारने और बड़े नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की गई थी। हालांकि राहुल गांधी कई मौकों पर लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को नकार चुके हैं। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि विपक्षी एकजुटता को लेकर की जा रही कांग्रेस की कोशिशें अब फेल होती दिख रही हैं। अब कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाए जाने की मांग की है। आपका क्या मानना है? क्या प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाया जाना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार के मंत्री ने राहुल गांधी को लेकर दिया विवादित बयान, कहा गधे और घोड़े में कोई तुलना नहीं। ये आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को एक कार्यक्रम में कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार और नेता पर किस किस तरीके के बयान दिए गए, उन्हें मौत का सौदागर तक बोला गया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर विवादित बयान देते हुए कहा कि गधे और घोड़े में कोई तुलना नहीं है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि राहुल गांधी जब ब्रिटेन गए थे तब जो उन्होंने बात कही थी, कोई भी अगर विदेश में जाता है उसके पास बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ जिम्मेदारी आती है। हम विश्व के सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्र हैं। राहुल गांधी लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे पर प्रहार करने की बात कर रहे हैं। बुनियादी ढांचे का मतलब स्वतंत्र मीडिया, बोलने की आजादी, स्वतंत्र न्यायपालिका है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे आरोप लगाने वालों को आत्म मंथन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि मैं खुद अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूं। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। पुरी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुए और वहां हमारी जीत हुई। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने देश की गलत छवि पेश की। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने वाले खुद का विश्लेषण करें। उन्होंने कहा कि सांसद होना मेरे लिए गर्व की बात है। इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी की विचारधारा पर सवाल उठाना अनुचित है। आपको बता दें कि उन्होंने राहुल गांधी से देश से माफी मांगने की मांग की है।
और ये बड़ी खबर, संसद भवन में मचा संग्राम, सदन में जोरदार हंगामे के कारण कार्यवाही को किया गया स्थगित। ये आपको बता दें कि लोकसभा में जोरदार हंगामा किया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा, सदन में बोलने की इजाजत मांगी, लेकिन बीजेपी का कहना है कि पहले राहुल गांधी को माफी मांगनी होगी, फिर उन्हें सदन में बोलने की इजाजत दी जानी चाहिए। राज्यसभा के बाद अब लोकसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि खास बात यह है कि इस बार लोकसभा में कांग्रेस और बाकी दलों के सांसद लगभग शांत बैठे रहे। बीजेपी नेता राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग करते रहे। राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाते रहे। आपको बता दें कि इस बीच दोनों सदनों की कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। और ये बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा राहुल गांधी विपक्ष के लीडर बने रहे तो नरेंद्र मोदी को कोई टारगेट नहीं कर सकता। ये आपको बता दें कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच की दूरी कम होने की जगह बढ़ती जा रही है। दोनों ही दल के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे। इसी कड़ी में टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की ओर से यूके में दिए गए बयानों का मुद्दा बनाकर संसद की कार्यवाही को बाधित कर रही है और उन्हें हीरो बनाने की कोशिश कर रही है ताकि ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यदि विपक्ष के लीडर बने रहे तो नरेंद्र मोदी को कोई टारगेट नहीं कर सकता। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि मुर्शिदाबाद जिले में पार्टी की आंतरिक बैठक में कार्यकर्ताओं को फोन पर संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ने में नाकाम रही है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के साथ में उसकी मौन सहमति है जो बहुत कुछ इशारा करती है। तृणमूल कांग्रेस के मुर्शिदाबाद जिला प्रमुख और सांसद अबू ताहिर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी पार्टी के अध्यक्ष ने फोन पर हमारी आंतरिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा जानबूझकर राहुल गांधी को हीरो बनाने की कोशिश कर रही है और उनकी टिप्पणी पर संसद की कार्यवाही को बाधित कर रही है। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी ने स्पीकर को लिखा लेटर, लोकसभा में बोलने की मांगी इजाजत। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी विदेशी धरती पर देश का अपमान करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। वहीं इस मामले पर मचे बवाल को देखकर राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर सदन में बोलने की इजाजत मांगी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने नियम 357 के तहत लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर बोलने का समय देने का अनुरोध किया था। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के मंत्रियों ने उन पर आरोप लगाए हैं, ऐसे में उन्हें अपनी बात रखने का हक है। वहीं सूत्रों के मुताबिक हाउस ऑर्डर में आने पर लोकसभा अध्यक्ष की ओर से राहुल गांधी को बोलने की इजाजत दी जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर सदन में बोलने की अनुमति मांगी है। और ये बड़ी खबर, शराब नीति घोटाले के मामले में 3 अप्रैल तक बढ़ाई गई मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत। ये आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति केस में राज्य रेवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई वाले मामले में मनीष सिसोदिया की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अब वो 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। मनीष सिसोदिया फिलहाल ईडी की हिरासत में है और उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें कि मामले में सीबीआई ने कहा कि जांच अभी जारी है और अहम मोड़ पर है। हालांकि अभी 22 मार्च तक वो ईडी की हिरासत में है। इस मामले में राज्य रेवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया की रिमांड 22 मार्च तक के लिए ईडी को दे दी थी। ईडी ने कोर्ट में कहा कि उपराज्यपाल ने जब इस मामले की शिकायत की थी तो मनीष सिसोदिया ने अपना मोबाइल फोन बदल लिया था, लेकिन एजेंसी ने उनके मोबाइल डेटा को फिर से निकाल लिया। अब एजेंसी उनके मोबाइल और ईमेल से निकाले गए डेटा का एनालिसिस कर रही है और अभी मनीष सिसोदिया से सवाल पूछने बाकी हैं। आपको बता दें कि अब मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। अब वो 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। बड़ी खबर, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के बयान के बीच जयराम रमेश का बड़ा ऐलान, कहा कांग्रेस के बिना कोई भी मोर्चा संभव नहीं। ये आपको बता दें कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने मिलकर तीसरे मोर्चे की नींव रख दी है। इसमें कांग्रेस से कोई भी रायशुमारी नहीं की गई है। इस तरीके से वे गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी मोर्चा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। पीटीआई भाषा से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष का कोई भी गठबंधन बनता है तो उसमें कांग्रेस की मुख्य भूमिका होगी। आपको बता दें कि जयराम रमेश ने कहा कि टीएमसी, समाजवादी पार्टी या अन्य दलों के लोग मिलते रहेंगे, थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट बनता रहेगा, लेकिन विपक्ष में कांग्रेस का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बिना कोई भी मोर्चा असंभव है, लेकिन इस बारे में बात करना बहुत जल्दबाजी है। अभी कर्नाटक का चुनाव है, उसके बाद तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम के चुनाव हैं। विपक्षी एकता पर उन्होंने कहा कि इस साल हम पूरे तरीके से राज्यों के विधानसभा चुनाव में व्यस्त रहेंगे।
2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में हम बाद में देखेंगे। अभी तो बैठकें होती रहेंगी, पोजीशनिंग होती रहेगी कि मैं थर्ड फ्रंट करूंगा, मैं फोर्थ फ्रंट करूंगी, मैं फिफ्थ फ्रंट करूंगा, यह सब चलता रहेगा। तीसरे मोर्चे की इस कवायद पर कांग्रेस नेता ने कहा कि 2024 के चुनाव के बारे में जो भी रणनीति तैयार करनी है, पार्टियों से बातचीत करनी है, वो हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और हमारे वरिष्ठ नेता करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी विपक्षी गठबंधन में मजबूत कांग्रेस का होना बेहद जरूरी है, लेकिन कांग्रेस की प्राथमिकता फिलहाल कर्नाटक चुनाव और फिर अन्य राज्यों के चुनाव हैं। जेपीसी की मांग पर विपक्ष में मतभेद को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मतभेद नहीं है, एनसीपी ने ईडी को भेजे गए पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था। उन्होंने इस बारे में पहले ही बता दिया था कि वे इसके समर्थन में हैं, लेकिन वे पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। 16 पार्टियां हैं जो एकजुट होकर जेपीसी की मांग कर रही हैं। ममता बनर्जी को लेकर जयराम रमेश ने कहा कि टीएमसी हमारे साथ नहीं है, उनके अपने कारण होंगे, हम उस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। जेपीसी की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जेपीसी का गठन करने में क्यों हिचकिचा रहे हैं? अगर कुछ छिपाना नहीं है, नियत साफ है, तो प्रधानमंत्री जेपीसी का गठन करें। उन्होंने कहा कि आखिर इस जेपीसी में अध्यक्ष बीजेपी का होगा, उनकी पार्टी के सदस्यों की संख्या भी ज्यादा होगी, फिर सत्ता पक्ष को इतनी घबराहट क्यों है? लंदन में राहुल गांधी के बयान पर संसद में मचे बवाल को कांग्रेस नेता ने बीजेपी की बौखलाहट बताया। जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी बौखलाई हुई है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से न सिर्फ कांग्रेस बल्कि राहुल गांधी की छवि में भारी परिवर्तन आया है। यह यात्रा हमारे लिए और हमारे संगठन के लिए बूस्टर डोज साबित हुई है। अगली बड़ी खबर, रामलीला मैदान में किसानों का लगा जमावड़ा, एक और बड़े आंदोलन की दे डाली कड़ी चेतावनी। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को कहा कि अगर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, कर्ज माफी और पेंशन को लेकर कानून समेत उनकी मांगें पूरी नहीं करती है तो उसे मजबूर होकर एक और आंदोलन करना पड़ेगा। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कृषि भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और एक मांग पत्र सौंपा। उन्होंने यहां रामलीला मैदान एकत्रित हुए किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हम रोजाना आंदोलन नहीं करना चाहते, लेकिन हम ऐसा करने के लिए मजबूर हैं। अगर सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो हम एक और आंदोलन शुरू करेंगे जो कृषि कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन से भी बड़ा होगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या सरकार किसानों की मांगों को मानेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।